ये कुछ अपनी दुकान चलाए वो चलाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुसलमानों में भी राष्ट्रभक्ति की भावना है उन बच्चों में। ये रोड ऐसे खाली नहीं हुई है, इसके लिए मैंने सुबह से शाम तक अपना खून जलाया है, पसीना नहीं जलाया, खून जलाया है। ये पिछले 11-12 दिन में मैं सुबह से लेकर के शाम तक मैंने खाना भी नहीं खाया, पानी किसी ने पिला दिया तो पी लिया, नहीं पानी भी नहीं पिया है। अरे मुस्लिम नेता हो तुम, इनको मार्गदर्शन तो दो। मेरे पे तो प्रेशर करने वाला पहले 100 बार सोचेगा। अभी इसको पता है कि इसका परिणाम उल्टा निकलेगा, तो वो प्रेशर बनाएगा क्यों? आपका कर्म है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो ठान लेता हूँ उसको जब तक हासिल नहीं हो उसको मैं पाके रहता हूँ। फिर परिस्थिति बेचारी दबाव वाली संस्था है, मेरे से बहुत फौजी आगे मिलते हैं और फौजी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और सीकर शहर जो हमेशा ट्रैफिक जाम की वजह समस्या के मायने रहते हो, सुभाष जी का आया बात का मायने कुछ अलग ही नजर आबा लाग रहा है। सब पहली तो बात करा कि आज भी रोड यहाँ दिख रही है कि एकदम खाली जा रही है, जड़ा हाईवे पड़ी है सीकर के मायने। यहाँ को कई बड़ी बात है कि इलाज वो करियो है जो कताक दिन तक कायम रही। ये रोड ऐसे खाली नहीं हुई है, इसके लिए मैंने सुबह से शाम तक अपना खून जलाया है, पसीना नहीं जलाया, खून जलाया है। ये पिछले 11-12 दिन में मैं सुबह से लेकर के शाम तक मैंने खाना भी नहीं खाया, पानी किसी ने पिला दिया तो पी लिया, नहीं पानी भी नहीं पिया है। और ये उसी का परिणाम है कि जो आपको खुला खुला नजर आ रहा पूरा सीकर, चाहे जाट बाजार हो, चाहे आपको सालासर स्टैंड हो, चाहे आपको डाक बंगला हो, चाहे डिपो तिराया हो, या रोडवे डिपो के सामने जो होटल वालों ने कब्जा कर रखा था रेडी थड़ी वालों ने, वो भी आप देखोगे तो जयपुर रोड हो और चाहे नवलगढ़ रोड हो, पूरा सीकर। अब ये जो पुलिया क्या थोड़ा सकड़ा है, और अब इसमें काफी सुधार हुआ है, और बाकी भी अभी थोड़ा बहुत सुधार आपको ज्यादा और भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं इसको कुछ अभी डाइवर्जन और करने वाला हूँ जो मैंने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ बोर्ड बनवाने हैं। वो बोर्ड मेरे जैसे ही वन वे के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको और वन वे करूंगा तो आपको और भी ज्यादा रिलीफ मिलेगी। तो बोर्ड की थे बात करी, बोर्ड के मायने बहुत सारी जी फाइनेंशियल दिक्कत भी हवा लाग रही है, क्योंकि कोई भामाशा मनियान को चाहे कहीं प्रशासन की तरफ सहयोग मिल रही है, कौन मिल रही हो? अभी नगर पालिका सहयोग कर रही है, बाकी बोर्डों के बारे में मैंने उनसे कोई बात नहीं की है, लेकिन 1-2 भामाशाह ने मेरे से संपर्क किया है कि आपको जितने बोर्ड बनवाने आप बनवा सकते हो। जगह जगह स्वागत हो रहा है। अतो स्वागत तो वो बोला है कि नेशनल मेडल ले रहा है बिको पब्लिक करे और थे रोड पर निकलो अना कम से कम 100-200 को झूम तो साके चाल तो रेवा तारे। देखो ये जो सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था थी ना, अतिक्रमण और जाम की, ये बड़ी गंभीर बीमारी थी। ये काफी वर्षों से ये लोग बहुत उससे जद्दोजहद कर रहे थे, बहुत परेशान थे। ये एक तरह की गंभीर कैंसर की टाइप की बीमारी थी ये। तो अब ये लोगों को रिलीफ मिल रहा है, खुला खुला, कहीं जाम नहीं मिल रहा है। जाट बाजार की तरफ जाते हैं तो पहले रोड पे गाड़ियां खड़ी होती थी तो ये लोगों को रुकना पड़ता था, तो आज ये खुले खुले आराम से जा रहे हैं, तो इनको एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है सीकर में। ये उसी का सब परिणाम है। जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। आज हाउसिंग बोर्ड सगड़ा आइडा है, और ये भी दिल्ली मार्केट में जाता हूँ तो 4-5 जगह, कल भी आपके सालासर स्टैंड पे ये तो मोचीवाड़ा है, यहाँ पे मोहल्ले वालों ने उन्होंने खूब जबरदस्त भाव। मैं कह रहा हूँ जो लोग ये कहते थे कि हम तो मुस्लिम हैं, हमारे धर्म में भारत माता की जय अलाउ नहीं है, वंदे मातरम हम बोल नहीं सकते, उन नेताओं को मैंने आज ये मैसेज दिया कि तुम्हारे मुंह पर ये ट्रैफिक इंचार्ज ने सीकर में खड़े होकर इतना जोरदार चांटा मारा है कि आज मेरे सालासर स्टैंड पर 100% बच्चे थे, इक्का दुक्का कोई उसमें युवा भी थे, बच्चे भी थे, और सारे मोमडन थे। 99.99 उन्होंने भारत माता के जयकारों से और वंदे मातरम से पूरे राज्य जी का कुआं को गुंजा दिया। वो सारे मोमडन बच्चे थे। तो ये जो नेता अपनी दुकान चला रहे ना कि हम ये नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, तो वो सीकर का ये वीडियो देख लेना, वहां का कहीं लगा भड़कावा को काम करे पॉलिटिक्स सिर्फ। भाई ये कुछ अपनी दुकान चलाए वो चलाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुसलमानों में भी राष्ट्रभक्ति की भावना है उन बच्चों में। वो उनको कोई परहेज नहीं है भारत माता की जय बोलने से, वंदे मातरम की जय बोलने से। वो बोल रहे हैं, अभी बोला बच्चों ने, युवाओं ने बोला है। और आप कहो जहां मैं मस्जिद के सामने जाके बुलवा दूं, बोलो ओसामा मस्जिद के सामने, आपको मैं कह रहा हूँ सब बोलने को तैयार है। ये सब प्रोपगंडा कर रखा है बड़े हाई लेवल के लोगों ने, जो जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है। तो मैं उसको संदेश देता हूँ कि मुसलमानों भी राष्ट्रवादी लोग हैं, बच्चे हैं, आप जैसा उनको बनाओगे वैसा बन जाएंगे। इनको भड़काओ मत, इनको गुमराह मत करो, ये कच्ची मिट्टी है, ये जैसा तैयार करोगे वैसी बन जाएगी। बिल्कुल
साइकोलॉजी भी आई केवे के टाबर जलम तो हुए बिने जी साबू आपा तैयार करा कच्ची मिट्टी हुए भी माटी ना आपा जी साबू तैयार कर से बियान की बनसी बा। बिल्कुल, आप उसको राष्ट्रवादी बनाओगे तो राष्ट्रवादी बनेगा, और यदि तुमको गुमराह करके उनका ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाओगे तो विदेशों में देख ही रहे हो, मुस्लिम कंट्रियों में क्या हालात है, पूरे देश की शांति भंग कर रखी है इन लोगों ने, तो वो सब ब्रेन वॉश किए लोग और कौन है? बिल्कुल। तो हमारे देश में सीख से ये संदेश गया कि देखो मुस्लिम युवा और बच्चे कैसे राष्ट्रवाद के प्रति एक अलग मैसेज गया है, भारत माता की जो दिल से बोल रहे अंदर से, वो दबाव थोड़ा है उनपे, युवा है बच्चे, वो दिल से आवाज निकल रही है, तो आप बनाइए तो सही उनको। अरे मुस्लिम नेताओं तुम इनको मार्गदर्शन तो दो, फिर देखो ये कैसे राष्ट्रवादी बनते हैं। स्टार्टिंग में आया जब सेकंड डे आपनो इंटरव्यू हो जना की ओकर राजनीतिक प्रेशर है, कोई अफसर ने काम कौन करवा दे आयो कोई प्रेशर मेरे पे तो प्रेशर करने वाला पहले 100 बार सोचेगा, और फिर भी इसको पता है कि इसका परिणाम उल्टा निकलेगा, तो वो प्रेशर बनाएगा क्यों? जिसको परिणाम का मालूम है वो जानबूझ के क्यों अपना हाथ आग में डालेगा? जी हाँ, बहुत सारी गाड़ियां जब्त हुई करी गई, बहुत सारो अतिक्रमण हटाए गए हो जना, कोई फोन भी करे बोलो। आप पुलिस वाले को कहीं भी देख लेना, किसी भी थाने इलाके में देख लेना, जैसे ही वो किसी की बाइक भी पकड़ेगा तो वो सबसे पहले फोन पकड़ाएगा उसको, ले फोन पे बात कर। यहाँ तो मैंने तो अभी तक एक फोन नहीं देखा है, थारो फोन तो लाल उड़ो रे, उठाओ फोन में उठाता नहीं दिन में। हाँ। पूरे मिस कॉल आए रहते हैं, शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद उठाता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि मेरे किसका फोन है भाई, फिर एक को पूछता हूँ ड्यूटी ऑफ होने के बाद 8 बजे बाद, हाँ भाई कैसे फोन किया था? अरे सर मैं तो उस टाइम किया था, बाइक पकड़ी थी। अरे चलो कोई नहीं, पकड़ी तो को गया। लेकिन पुलिस मिलने वाले लोग, पुलिस जनता है जकी थोड़ी दूर भागती, लेकिन थाराया बाद में स्थिति उलट होगी, अब थारे कन्ना आ रही है, या लागे कि दिल के करीब ही होगा पूरा। अरे भाई जो लोग, आपका कर्म है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप बबूल बोगे तो उसमें आप ये कहोगे कि आम लगे, कांटे लगेंगे। तो तुम जब कर्म पत्थर खाने वाले करते हो तो पब्लिक तुम्हें पत्थर मारती है, जब तुम कर्म फूल खाने वाले करते हो तो हमारे तो खूब फूल मार रहे हैं लोग। फूल हाथ में ही है। अरे भाई फूल क्या, कल एक सालासर स्टैंड से एक लड़का बोला कि सबने स्वागत कर दिया और मैं छूट गया, तो वो ढूंढता वो ट्रैफिक का थाना कहाँ है, गुलाबों की इतनी बड़ी माला, प्योर गुलाबों की, और लेके दोपहर में वहां पहुंच गया। जैसे मैं 15 मिनट का जाब्ते को रेस्ट दिया खाने के लिए, बोले साहब मैं तो रह गया था वहाँ, स्वागत किए, आपको ढूंढता आया हूँ। तो ये लोगों का है, तो आप भैया पत्थर खाने फूल खाने, वो आप देखो क्या करना, आपको कर्म पर डिपेंड करे, जैसा कर्म वैसा फल। गीता का एक अक्षर सत्य है, जैसा कर्म वैसा ही फल। सीकर की बात करा तो जिया सालासर स्टैंड की बा मंडी जो कि बाजार के मायने लागती, और ट्रैफिक की हालत तो आई कि लोग आधी घंटा तक बठूर निकल कौन सकता। आज बा स्थिति है कि मंडी शिफ्ट होता नहीं 20 जगह के ऊपर मोगली जगह निकलेगी। अरे वो तो सीकर का मेन रास्ता था, वहां तो हमें अलग से एक ट्रैफिक कर्मी वो लगाना पड़ता था कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, वहां से कोई पैदल नहीं निकल पाता था। वो सबसे गंभीर बीमारी थी, वहाँ गंभीर हालत थी वो ट्रैफिक की, वहाँ वो मुक्त हो गई। आज वो सारे व्यापारियों ने मेरा स्वागत किया, और जिन रेडी वालों को उठाया उन्होंने भी स्वागत किया। वो उन्होंने स्वागत इसलिए किया कि शायद वापस लगा दे। लोग के सीकर अत्ता दिन थारू महरूम रियो का अत्ता दिन किस का, क्योंकि ईमानदार अफसर है जगह बहुत कम देखभाल मिला है। अरे भाई मैंने जहाँ भी नौकरी करी है ना, वहाँ पब्लिक ने ऐसा ही किया है। विराट, मुझे फर्स्ट तो किसने लगाया नहीं, सबको क्यों फर्स्ट तो उसको लगाते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करे, तो उनको पता है कि उल्टे सीधे आज्ञा का पालन तो करेगा नहीं। और मेरी क्या, ये फौजी पड़ा ने मुझे धक्के भी बहुत खिलाए। मैं जब शुरू में आया तो फौजी की वो आदत थी ना, तो यदि कोई नेता फोन भी कर देता था कि ये पत्थरों वो अवैध पत्थरों का भरा हुआ बजरी का ट्रैक्टर जा रहा है, किसी विधायक ने फोन कर दिया, तो मैं कहता था जब तक इसका पीछा करो, इसका फोन है, इसको तो थाने में लाना ही लाना है। तो फिर वो लोगों ने देख लिया कि इसको तो सेकंड ही रखो, तो फिर मैं वो सेकंड ही रहा। लेकिन सेकंड रेबा को मतलब खटे न खटे, आज भी राजनीति और थारो जो स्ट्रिक्ट है, मतलब सही ने सही करार देबो भाई वजेरी। आज भी वो लोग, विराटनगर में एक चौकी है, मैड चौकी, कुंडला क्षेत्र, मैं कहता हूँ जहां जहां मैंने नौकरी करी है, स्वतंत्र, वहां मैं मानपुरा चौकी इसमें आपके चंदबाजी में पड़ती है। चौकी का बनाते थे मेरे को, तो छोटे सी चौकी का, वो चौकी के लोग भी आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि वहां से पब्लिक में से किसी के फोन नहीं आते हो। सुबह भी फोन आया मेरा 5-4 फोन की, अब भी एक प्रागपुरा से फोन आया, तभी वो मीडिया वाला भी बैठा था मेरे पास कि साहब आपको हम वापिस पावटा लाएंगे। अरे वो भाई मुझे तो रहने दो। मतलब जहां मैंने नौकरी करी है, मैड में मेरा चुनाव के टाइम में, वो 18 में चुनाव थे, 19 में थे विधानसभा के चुनाव, उन चुनाव में मेरा चुनाव की वजह से ट्रांसफर हुआ था। पूरा मैड चौकी बाजार बंद हुआ था, वो बाजार बंद हुआ था। अब मैड चौकी के मीडिया से पूछना कि बहुत सारी दिक्कतें भी आवे, मतलब ईमानदार आदमी सत्य भाई बात है, टाइम लाग्स का, लेकिन परास्त को नहीं। उसके बाद एक कहावत है कि भाई बात है, परास्त होना तो मैंने सीखा ही नहीं।
बहुत जीवट आदमी हूँ मैं, जो ठान लेता हूँ उसको जब तक हासिल नहीं हो उसको मैं पाके रहता हूँ, चाहे उसमें कितने भी विघ्न आए मैं विघ्नों की परवाह नहीं करता। नगर परिषद सपोर्ट करे और बाद में पाची पीछे हट गई। नगर परिषद बेचारी दबाव वाली संस्था है, उसको तो सब जो लगे हैं वो भी किसी ने लाके लगाए होंगे, तो उनको तो सबको ही राजी रखना पड़ेगा ना। फिर भी शुरू में तो उन्होंने नहीं किया, बाद में बीच में किया, फिर उनपे कोई करंट लग गया तो बेचारे फिर पीछे हटे, लेकिन मैंने फिर मीडिया के मार्फत उनको फिर खींच लिया, अब वो फिर आगे मेरे साथ। वो करंट पाके किया लगा है तो करंट तो शहर की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, अतिक्रमण की, तो करंट तो उन्हीं को लगेगा। जिम्मेदारी भाई बात है, थे भी निभा रहा हो। शहर की व्यवस्था कायम करना, अतिक्रमण हटाना नगर पालिका का काम है, हॉस्पिटल का काम थोड़ा ही है। तो अपने जो गलती करेगा करंट तो उसको लगेगा, हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों को थोड़ा लगेगा, तो जो वो करंट तो उन्हीं को इसलिए लगे उनको बीच बीच में। बहुत दिनों वो मुद्दों आभार भी जिया प्रश्न करो, पिपराली रोड जखी पर ऊपर 100 ज्यादा बच्चा है और भी जगह के ऊपर मतलब बस मतलब थे रवैयो तो अपना लियो नरम, बीच जगह के ऊपर सगली बातचीत करी हीर आदेश को नहीं आया, लेकिन बीच जगह के ऊपर पहले भी बहुत सारा हादसा हो चुका है, क्योंकि बस है 20 स्पीडू आवे 20 स्पीडू निकले और बीच जगह के ऊपर भीड़ भाड़ को वो सेक्टर है, क्योंकि सीकर की पहचान पिपराली रोड की वजह ज्यादा मानी जावे, क्योंकि शिक्षा नगरी है अडे, और बीच जगह के ऊपर कार्रवाई नहीं उबो कहीं लगा है कि बड़ा बड़ा नेता है जगह की बसा चला है, बड़ा बड़ा लोग है जगह की पहुंच ऊपर तक है बाकी बसा चला है, बिकी वजह प्रशासन चुप हो जावे या फिर और कोई कारण एक मायने रहे। मैंने ये पिपराली रोड का मुद्दा जो फुटपाथ है इसका मुद्दा कलेक्टर साहब की मीटिंग में उठाया था, तो कलेक्टर साहब ने नगर पालिका के जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे उनको निर्देश दिए थे, तो उन्होंने कहा कि हम टीआई से संपर्क करके जो भी सुधार हो सकता वो करेंगे। अभी मैंने पिपराली रोड ही बची है मेरे पास, बाकी पूरा सीकर मेरे कंट्रोल में है, सिर्फ पिपराली रोड है, उसके ऊपर मैं गया तो 3-4 बार हूँ, लेकिन वो सबसे टारगेट वाइज काफी समस्या है वहाँ, तो वहाँ मैं भी खाली 75% काम करना मेरा बाकी है, वो लास्ट रोड बची है, वो 75% काम होते ही फिर वहाँ भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, खुला देखने को मिलेगा। क्यों सीधी आंगलियों की निकला जना टेढ़ी करनी पड़े, तो सीकर के मायने कती टेढ़ी करनी पड़ी ही कि लगभग अब काम है जो पटरी पर आगू टेढ़ी बहुत करनी पड़ी, सख्ती भी बहुत करनी पड़ी, और अभी भी कहीं कहीं करनी पड़ रही है। कल भी मैंने डिपो चौराहे के सामने सख्ती करनी पड़ी, जयपुर रोड पे सख्ती करनी पड़ी, और अभी तो सख्ती थोड़ी पिपरा रोड पे और करनी बाकी है। एक चीज हमेशा देखने मिला कि थे जाओ जी टाइम चौक एक बार अगर कोई गलत जगह के ऊपर रेडी लगा रखी है, कोई गलत जगह पर गाड़ी खड़ी कर रखी है, कोई भी अनइलीगल एक्टिविटी जो करवा लाग रहे है, थाने देखता नहीं एक बार तो हड़बड़ाहट माजा, कोई रेडी लेर खटिन भागे, कोई रेडी लेर खटिन भागे, जी ही थे बटो यू टर्न करो वापस में कोशिश करे कि मैं इस जगह के ऊपर लगा लिया, तो बक लिए कोई स्पेशल के हाँ आ टीम निकल रही है कि एक आदमी है जो कोई स्टाफ को बटा रुके और बक ऊपर स्पेशल कार्रवाई, क्योंकि थे जगह मेहनत कर रहे हो बिन पीछों में पानी पा जावे। नहीं अब क्या है, वो लोगों ने किया था शुरू में, लेकिन अब वो लोग सोचते हैं कि इसका पता नहीं चलता है कब आ जाता है। अब मैं सरप्राइज चक्कर मारने शुरू कर दिए ना, तो वो लोगों ने 1-2 बार किया था, फिर मैंने सख्त कार्रवाई ऐसी दिखाई कि अब तो ये हालात हो जाएगी आपकी कि आप जाके उसको बोलोगे यार तू ये 1000 रुपए ले और यहाँ रेडी लगा दे, या तेरी दुकान का सामान बाहर लगा दे, तेरी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दे, तो 100 बार सोचेगा आपका 1000 रुपए आपको वापस दे देगा। एक चीज थारी सौ बढ़िया देखभाल मिली है कि पुलिस वाला की भाई बात है कि नाम लेवाना के यार दादागिरी करे, लेकिन थे जठों अतिक्रमण हटायो, कोई गरीब है बैठे है आपको रोजगार कर रहे हो है, बिन थे 18 दूसरी जगह भी दी है, असो बड़ी बात है जो प्रभावित करे, बहुत सारा लोग है जगह सम्मान कर रहा है कि कम से कम लोग आम लोगों की बात भी सुने और भी ऊपर मनन भी करे है। इसका ये मुख्य कारण है कि मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, उसको भगा सकता हूँ, लेकिन उसको जब तक जगह नहीं मिलेगी तो वो ऐसे ही भटकेगा तो हमारी व्यवस्था को खराब करेगा। मुझे पता है कि जब तक उसको मैं सही जगह सेट नहीं करूंगा तब तक वो व्यवस्था को भंग करेगा, तो ये मैं व्यवस्था को सेट करने के लिए उनको सेट करता हूँ ताकि वो अपनी जगह पकड़ ले, तो फिर मेरी व्यवस्था में व्यवधान नहीं डाले, इसलिए मैं उनको सेट करता हूँ। फिर उनकी चिंता ये गरीब आदमी है तो उनकी बददुआ भी लेना नहीं चाहता, मुझे बददुआ से बहुत डर लगता है। बिल्कुल, और अठ्यों भी थोड़ी सी चर्चा कर लिया, स्वागत को दौर हो सीकर के मायने जकी जरूरत थी कहीं लगा कि यहाँ का ऑफिसर की बात पूरी होगी। जी पहली चोट पूरी हुई है, सबसे पहले अभी पूरी हुई है जी, साहब को काम कर रहे हैं कहीं बहुत गजब बहुत मस्त काम कर रहे हैं। अंकल जी थे भी फौजी रिटायरमेंट हो? बिल्कुल हाँ। कौन सी यूनिट ही तारी? 13 राजरीफ का। हाँ जी। तो फौजी आदमी जब हटे आया है तो कहीं लगे कि फौज वाली सी व्यवस्था है हमारा जी में धड़क धड़क होगी यार, फौजी आदमी आए को हाँ। मारी रूम खड़ा हो गया नहीं कि अपना साथी एक जिले के अंदर एक नाम कमा रहा है, बहुत प्रशासनिक काम है, बढ़िया काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास। घर से बहुत फौजी आके मिलते हैं और फौजी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत फौजी मिलते हैं दिन में, मैं गाड़ी में चलता रहता हूँ तो भी वो दूर से रुकाते रोको करके, कमेंट और फिर हाथ मिलाना चाहते नहीं, बहुत गर्व महसूस बॉक्स में एक बात आ रही है
कि सिर्फ स्पेशल खातर फौज का रिटायरमेंट आ रहा है बन अब अलग कोटो थोड़ो और दियो जाए स्टाफ का मायना है। भाई आदमी में खुद का नेचर, खुद का जुनून काम करता है। बाकी लगे हुए तो जिनका कोटा जितने वो तो सब लगे हुए हैं। बिल्कुल। और कई लोग तो कहते हैं कि फौजी कोटा। आपको मैं जब चाहे मेरा सर्टिफिकेट देख लेना, मेरी आरपीएससी की 8वीं रैंक है। आरपीएससी की 8वीं रैंक है मेरे पास। जब चाहे आप कल ही दिखा दूंगा मैं आपको। बिल्कुल। बाकी बातें हैं जो कि पर्सनल इंटरव्यू के मायने कर आपा भी मायने बहुत सारी खट्टी मीठी बातें भी कर पुरानी बातें भी कर सगली बात कर लेकिन सीकर शहर को सौभाग्य है कि सुभाष जी जियान को अवसर हटाया और कानून व्यवस्था कायम करवा के मायने अहम भूमिका निभावा लाग रहा है। धन्यवाद। राम राम साहब।